एजेंडा का है। मैं सियासी घमासान पोस्टर पर आ गया है। पोस्टर वॉर में भारतीय जनता पार्टी से लेके बीएसपी और समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस तक सभी सियासी दल कूद पड़े हैं। एक तरफ बीजेपी अपने पोस्टर से यह संदेश दे रही है कि एक बार फिर भगवाधारी यानी योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं। साथ ही पोस्टर से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अपने पोस्टर में यह दावा किया जा रहा है कि अखिलेश फिर आ रहे हैं। बीएसपी ने भी अपने पोस्टर के जरिए यह संदेश दिया कि 10 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पोस्टर में दावा कर रही है कि उनकी जीत महिलाओं की जीत होगी, जिसके साथ उत्तर प्रदेश में नई रीत शुरू होगी। लेकिन 10 मार्च को आने वाले नतीजों के इर्द गिर्द जो अब पोस्टर के जरिए चुनावी संदेश जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका असर 2022 के चुनाव पर कितना होता नजर आ रहा है और इन पोस्टरों के जरिए क्या सियासी दल जनता के दिल में घर बना सकेंगे। ऐसे कई सवाल होंगे जिस पर चर्चा करेंगे। और चूंकि अब चुनावी काउंटडाउन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन से नए रंग निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अब से कुछ देर में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा, जिसमें प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि किस आधार पर दावे किए जा रहे हैं, चुनाव के मुद्दे क्या होने वाले हैं, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है और क्या हवाओं का रुख कहता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो पोस्टर पे आ चुकी है और तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने पोस्टर जो हैं वो सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश फिर से आ रहे हैं, इस बात का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है के साथ। और कांग्रेस का अपना दावा, बीएसपी कह रही है कि सब कुछ साफ होगा 10 मार्च को। तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है, किसके दावों में कितना दम है, पोस्टर के जरिए क्या संदेश दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें हम समझेंगे। तो कांग्रेस का दावा है कि उनकी जीत महिलाओं की जीत होगी। चुनाव की तारीख के बाद सियासी दलों ने अपने पोस्टर जारी किए हैं। बीजेपी ने अपने 2 अलग अलग पोस्टर जारी किए हैं। पोस्टर से बीजेपी ने दावा किया कि फिर से उनकी सरकार बन रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लेकर अपना पोस्टर जारी किया और पोस्टर से समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि अखिलेश यादव फिर आ रहे हैं। बीएसपी ने भी चुनाव को देखते हुए एक पोस्टर लॉन्च किया है। बीएसपी का दावा है कि 10 मार्च को सब कुछ साफ हो जाएगा और कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर पोस्टर जारी किया। कांग्रेस का दावा है कि उनकी जीत महिलाओं की जीत होगी। इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। ये जानेंगे, समझेंगे कि इन पोस्टरों के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है और किस आधार पर दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और नाम और काम के साथ चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस का दावा है कि उनकी जीत महिलाओं की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लगातार योगी आदित्यनाथ के चेहरे और नाम और काम के साथ और चुनाव में चुनावी मैदान महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव अपने दम पे बीएसपी अलग अलग मुद्दों को आधार बना के कांग्रेस लगातार महिला उत्पीड़न की बात लेकर कोई ऐसा बड़ा रोड शो और बड़ी रैली नहीं की, महिलाओं के उत्थान की बात कर रही है। ये कहा जा सके कि बीएसपी का अलग अलग मुद्दों को आधार बना के कई दफा सरकार पंडित जो है वो अलग अलग तरह की ऐसा बड़ा रोड शो या बड़ी रैली नजर आते हैं, जिसके जरिए ये कहा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव को लेकर अपना पोस्टर जारी किया, बीजेपी ने अपना पोस्टर। अब ये राजनीतिक दल, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 10 फरवरी से मतदान की शुरुआत होगी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। कुल 5 राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर है। और अब यहां पे तारीखों के ऐलानों के बाद तैयारी अपनी अपनी राजनीतिक दल कर रहे हैं। हालांकि 15 जनवरी तक किसी भी रोड शो, रैली, यात्रा, सम्मेलन पर रोक लगाई गई है। डिजिटल तरीके से किया जा सकता है, वर्चुअली संवाद किया जा सकता है, रैली की जा सकती है, संबोधित किया जा सकता है। एक ये नई चुनौती तमाम राजनीतिक दलों के सामने है। कोरोना से बचाव भी करना है, चुनाव भी कराना है। तो चुनाव आयोग ने अपना रोड मैप जो है वो कल सबके सामने रख दिया, तारीखों का ऐलान कर दिया। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को, फिर 14 फरवरी, उसके बाद 20, 23, 27, 3, 7 और 10 मार्च को तस्वीर साफ हो जाएगी। जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई, किसे नकारा, किसके दावों पे भरोसा किया, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये जितने सवाल हैं उन तमाम सवालों पे विराम लग जाएगा और तस्वीर 10 मार्च को साफ हो जाएगी कि
जनता ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल पे मोहर लगाई या परिवर्तन किया? विपक्ष की कमियों पे भरोसा किया या फिर सत्ता पक्ष ने जो काम किया उस भरोसे के साथ एक और मौका दिया? ये जो सवाल हैं उनके जवाब आने वाले दिनों में, आने वाली 10 मार्च को इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले किसकी कितनी तैयारी है, इन पोस्टरों के जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं, बदलाव की, परिवर्तन की, वापसी की जो बात की जा रही है उसका आधार क्या है और किस आधार पे ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, ये तमाम सवाल इसे हम जानेंगे आज की इस चर्चा में। चंद मिनटों में एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ होगा। तो अभी हमारे साथ प्रशांत उमराव जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर में एसके मेहंदी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रोशनी जायसवाल भी हमारे साथ होंगी। प्रशांत जी, पोस्टर जारी किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री की भी तस्वीर है, मुख्यमंत्री की भी है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। यकीन किस बात का और किस काम को लेकर आपको यकीन है कि एक बार फिर वापसी कर रहे हैं? देखिए राजेश जी, हमारा जो पोस्टर जारी हुआ, हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के चेहरे पर जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, केंद्र के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, पश्चिम से लेकर पूरब तक बिना किसी भेदभाव के जो विकास कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कराए हैं, उसके नाम पर हम जा रहे हैं। जो कानून का शासन स्थापित हुआ है भाजपा की सरकार में, चाहे विकास के मामले में हो, महिला सुरक्षा के मामले में हो, एक्सप्रेसवे बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, मेडिकल कॉलेज बनाने हो, उन सभी मामले पर जो हमने कार्य किए हैं उसके दम पर हमने जा रहे हैं। शौचालय बने, 43 लाख से अधिक गरीब लोगों को आवास दिए गए, 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, 4 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, 5 इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये सारे जो काम हमने किए हैं, आज बिजली 22 से 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली रह रही है, इन सारे मुद्दों पर जो जनता के लिए जो मांगे उनको करने का काम किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, माफिया सारे माफिया जेल में है, चाहे पूर्वांचल के माफिया हो चाहे पश्चिम के अपराधी हो। और आज उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि माफिया और अपराधी से हम गले में तख्ती डाल करके खाने में आपके